हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्टर। फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक पर पूछे गए प्रश्नों पर अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है। इस टॉपिक से अक्सर देखा गया है कि एसएससी जीडी हो गई, एमटीएस हो, पुलिस हो, लेखपाल हो या फिर बीडीओ जैसी विभिन्न परीक्षाएं जो सी ग्रेड की परीक्षाएं होती हैं, उनमें अक्सर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और होता क्या है कि छात्र और यहाँ तक कि जो टीचर्स भी होते हैं वो भी इन प्रश्नों को बहुत ही सरल मानते हैं और सिंपल के कारण जो है इस टॉपिक पे कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। कोई वरीयता ना देने के कारण छात्र क्या करते हैं, एग्जाम हॉल से वापस निराश लौटते हैं और 1-2 नंबर के क्वेश्चन या तो गलत करते हैं या तो उन्हें छोड़ कर आते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। प्राकृतिक संख्याएं। गणना की जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, अर्थात वो संख्याएं जिनका हम प्रयोग गिनने में कर सकते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कोई भी हो सकती है। अब आते हैं पूर्णांक संख्याओं में। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ भी हो सकता है, -1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। इन संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं। अब क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं को कुछ समय बाद पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। तो उसके लिए याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें 0 इंक्लूड हुआ है। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब नेचुरल नंबर, जो हमें नेचुरली प्राप्त हुई हैं, उनकी जिनकी खोज नहीं हुई है उन्हीं को तो हम कहते हैं नेचुरल। जो भी जिनकी खोज नहीं हुई है उन्हें कहते हैं नेचुरल चीज़ें जो भी हैं, और जिनकी खोज हुई है वो अलगी हैं, उन्हें तो नहीं बोलेंगे। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि 0 की खोज हुई है, 0 की खोज या 0 का आविष्कार कुछ भी कह सकते हैं, किसने किया है, आर्यभट्ट ने। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं जब आर्यभट्ट ने 0 की खोज की है तो ये कहाँ से प्राकृतिक हुआ, अर्थात ये नेचुरल तो हो नहीं सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इससे याद रख सकते हैं कि जिनकी खोज नहीं हुई है वो प्राकृतिक संख्याएं और 0 की खोज हुई है तो उसे हम पूर्णांक संख्याओं में इंक्लूड करते हैं। आगे हम देखते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकती हैं। ये सब संख्याएं क्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। इन्हें क्या कहेंगे, सम संख्याएं। विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हों, अर्थात जो 2 से विभाज्य ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। 3, 5, 7, 9, 11 आदि जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, विषम संख्याएं। ये भी संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं, -3, -5, -7 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, अर्थात वह संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होंगी या फिर एक से विभाजित होंगी। ये कौन सी संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जैसा कि देख पा रहे होंगे इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो, या तो ये स्वयं से विभाजित होंगी या फिर ये एक से विभाजित होंगी। इसी तरीके देखते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। यदि 2 संख्याओं का HCF 1 है तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। HCF क्या होता है, यहाँ पे हाई कॉमन फैक्टर, जो मतलब इस टॉपिक पे आगे चल के पढ़ाएंगे HCF क्या होता है। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि जो 2 और 3, 3 और 13, 5 और 7 इस तरीके से संख्या हो सकती हैं जिनमें कॉमन जो है, कॉमन में देखा जाए तो सिर्फ इनके बीच में कॉमन एक ही होगा, अर्थात ये संख्याएं एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होंगी। उन संख्याओं को कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं या कोप्राइम नंबर्स। आगे देखते हैं
यौगिक संख्याएं एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो कि रूढ़ नहीं है यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो एक तथा अपने साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों। ये देखिए, एक से भी विभाजित है और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? यौगिक या फिर भाज्य संख्याएं। जो एक है वो ना ही रूढ़ है और ना ही यौगिक है। साथ ही साथ एक तथा 100 के बीच की जो कुल संख्याएं रूढ़ संख्याएं हैं वो 25 हैं।